अच्छा जी, जो फाइनल हमारे पास गेम है कंपनी को लेके, जो हमने खेलनी है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को लेके आपने याद रखना है कि हम जो है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन हमें गिवन होगा। हमारी इक्विटी है और इस सारी की नेचर क्रेडिट है। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिवोल्यूशन रिजर्व है, रीटेन्ड अर्निंग्स हैं, जनरल रिजर्व है। याद रहे, ये मेरी इक्विटी है। यहाँ पे शेयर कैपिटल के साथ पार वैल्यू लिखी होगी। मैंने अभी तक पार वैल्यू जो है वो 1 के अलावा नहीं ली, सो दैट मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा इजी करना चाह रहा हूँ। याद रहे, डिबेंचर्स जो हैं, डिबेंचर जो हैं वो पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर्स हम लायबिलिटी को बोलते हैं, लोन को बोलते हैं। डिबेंचर्स का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से कोई ताल्लुक नहीं है। डिबेंचर्स के साथ जो चीज अटैच होती है दैट इज इंटरेस्ट। डिबेंचर के साथ जो चीज अटैच होती है दैट इज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। इंटरेस्ट हमेशा इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस जाता है। ठीक है जी, डिबेंचर ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एक ओपनिंग बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है। दूसरा बेटे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। बेटे ये प्रॉफिट हम जो है रिटेन अर्निंग्स में ऐड करते हैं। प्रॉफिट ने रिटेन अर्निंग्स में जाना है। ये कौन सा प्रॉफिट है? दिस प्रॉफिट इज आफ्टर इंटरेस्ट। डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, टैक्स माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग्स में जाता है। उसके बाद जी डिविडेंड्स। हम पहले एक बात कर चुके हैं जी, डिविडेंड्स कहाँ से माइनस होने हैं? आपने अब सीखना है, डिविडेंड्स हमेशा रिटेन अर्निंग्स में से माइनस होने हैं। डिविडेंड्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस नहीं आएंगे। डिविडेंड्स जो हैं वो इंटरम, इंटरम फाइनल। इंटरम किसका होगा? करंट ईयर का। फाइनल कौन सा आएगा? लास्ट ईयर का। इंटरम ऑफ करंट ईयर, फाइनल ऑफ लास्ट ईयर, दोनों ही रिटेन अर्निंग्स में से माइनस होंगे। डिविडेंड जो है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। डिविडेंड ने हमेशा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आना है। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बेटे याद रहे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमेशा रिटेन अर्निंग्स में से माइनस होके जनरल रिजर्व में ऐड होनी है। रिटेन अर्निंग्स में से माइनस कर देंगे, जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे। दिस इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व सीख लिया, आपने डिविडेंड सीख लिए, आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर देख लिया, आपने ओपनिंग बैलेंस देख लिया। डन जी। उसके बाद जी एक और चीज क्या हो सकती है? दैट इज दैट कैन बी इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर किया। याद रहे, पार वैल्यू से शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, एडिशनल वैल्यू से शेयर प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। जब आप शेयर इशू करेंगे तो पार वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल में आएगी, और अबव पार वैल्यू जो है वो शेयर प्रीमियम है। अबव पार वैल्यू जो है वो शेयर प्रीमियम है। इसी तरह जी अगर आप राइट इशू करोगे, राइट इशू भी आपको पता है नॉर्मल इशू ऑफ शेयर है, उसमें भी प्लस शेयर कैपिटल में प्लस शेयर प्रीमियम में। बोनस इशू करोगे, शेयर कैपिटल में तो ऐड होगा, माइनस कहां से होगा? रिवोल्यूशन रिजर्व में से लेस होगा। या फिर
शेयर प्रीमियम में से लेस होगा। याद रहे कोई भी रिजर्व अदर देन रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर शेयर प्रीमियम में 5000 है और बोनस इशू किया है 6000 का, तो शेयर प्रीमियम में से सिर्फ 5000 ही माइनस होगा। फिर 1000 जो और माइनस करना है वो रिवोल्यूशन में। अगर रिवोल्यूशन है ही नहीं तो फिर वो जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व नहीं है तो फिर रिटेन अर्निंग्स में। इनमें से कोई भी रिजर्व नेगेटिव नहीं हो सकता जब तक जो है वो हम जो है रिटेन अर्निंग्स के अलावा कोई भी रिजर्व नेगेटिव नहीं हो सकता जी। उसके बाद जी कोई एसेट नॉन करंट एसेट की रिवोल्यूशन हो गई है तो हम एंट्री कर देंगे एसेट डेबिट रिवोल्यूशन रिजर्व क्रेडिट जी। रिवोल्यूशन रिजर्व को मैं ऐड कर दूंगा जी। एसेट डेबिट रिवोल्यूशन रिजर्व क्रेडिट जी। डन जी। ये भैया टोटल बैलेंस निकालेंगे। इन बैलेंसेस को हम स्ट्रेट वे बैलेंस शीट में लिख देंगे फाइनेंशियल पोजीशन में। बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उसमें फाइनेंशियल पोजीशन में हम इक्विटी में ये बैलेंसेस लिख देंगे। इक्विटी के नीचे हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लिख देंगे डिबेंचर्स। बाकी सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कंपनी की भी बिल्कुल सेम बनती है लाइक सोल ट्रेडर।